अल्कोहल में बात हो रही थी अपनी डिहाइड्रेशन की, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने बताया था उस दिन H2SO4। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी H2SO4। 3 टेम्परेचर की बात की गई थी। सबसे जो लोअर टेम्परेचर था, आई थिंक 100 और 110 था, उसमें हम लोगों ने बनाया था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इथाइल अल्कोहल से। फिर सेकेंड टेम्परेचर पे हमने बनाया था 140 पे अराउंड डाइथाइल ईथर, और थर्ड वाला टेम्परेचर था 170 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड, तो उस पे हमने क्या बना लिया था, एल्कीन बना लिया था, है ना। इतनी बात अपनी हो गई थी। अब कुछ माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे माइल्ड में आप ले सकते हो H3PO4 की प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, और KHSO4 भी ले सकते हैं, इनकी प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन। जैसे मान लो हम ले लेते हैं CH3OH। कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर हमने लगाया 85% H3PO4, और टेम्परेचर अराउंड लिया है हमने 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल था, इससे बन जाता है 3 कार्बन की एल्कीन। 3 कार्बन के सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया, 3 कार्बन की एल्कीन, प्रोपीन बन गया। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया। अल्फा पोजीशन मान लो ये है, तो बीटा पोजीशन ये बन सकती है, ये वाली बन सकती है। दोनों में से किसी एक से क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, और वाटर एलिमिनेट हुआ, और हमारे को क्या मिल गई, एल्कीन। ठीक है, क्लियर है बात। इसमें शिफ्ट वगैरह की बात करवा दी थी हमने, शिफ्ट की बात हुई थी इसमें। मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनाया होगा, है ना, तो स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो, इन कार्बोकेटायन, इन कार्बोकेटायन rearrangement is also possible, in carbocation rearrangement is also possible। जब रीअरेंजमेंट करोगे तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनाओगे उसको लिखोगे आप मेजर प्रोडक्ट। रीअरेंजमेंट के हिसाब से जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे आप, मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, ROH का अगर आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगा करके रिडक्शन करते हो तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है RH में, एल्केन बना लेता है। इससे क्या बन जाता है अपने पास, एल्केन। रिडक्शन होने पे इससे क्या बन जाता है अपने पास, एल्केन। क्या हुआ बिहान,
कोई दिक्कत है? आपकी लगातार मुस्कुराहट का क्या राज है? वो आप ही बता पाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट देगा ना, हाँ डायरेक्ट ही ऐड होगा, आर के ऊपर एच ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। पहले शॉर्ट में समझ लो, अगर आप लेते हो 1 डिग्री एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो बनता है एल्डिहाइड। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर अगर लगाते हो तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर लगाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में। अगर 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो तो कीटोन बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? कीटोन। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे तो एसिड भी बन जाता है, इसमें CO2 भी रिलीज होती है। अगर बात करें 3 डिग्री एल्कोहल की, 3 डिग्री एल्कोहल की अगर बात करो तो 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो नहीं हो पाता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह लगाओ, कुछ भी लगाओ, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। हाँ जी, हाँ बनेंगे, अभी एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेते हैं फिर देखो किससे क्या क्या बनता है। तो एक पहले बता दें अलग से, तो ये एक स्लाइड पे कंटेंट बहुत कम आ रहा है, उसमें भी उतना ही आता था। हाँ मैं समझ गया, सर ने बताया मुझे, बात तो मुझे आपकी समझ में। देखो ऑक्सीडेशन भी एक स्पेशल तरीके का ऑक्सीडेशन है, उसको पहले कर लेते हैं अलग से। बाकी ढेर सारे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखते जाएंगे, क्या क्या प्रोडक्ट होंगे वो लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक है ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोल सकते हो या डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हो। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का निकल, ठीक है, स्पेशल है ये। अगर 1 डिग्री लोगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री लोगे तो कीटोन, 3 डिग्री लोगे तो अभी मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नहीं होता है, 3 डिग्री लेंगे तो इसमें एल्कीन बन जाता है, 3 डिग्री लेंगे तो इस केस में क्या बन जाता है? एल्कीन। कॉपर है 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करना है। क्या लें? 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल पहले ले लेते हैं, RCH2H। कॉपर की प्रेजेंस है, 573 केल्विन टेम्परेचर है, RCHO बन जाएगा।
इधर से एक हाइड्रोजन उड़ा दो, इधर से एक हाइड्रोजन उड़ा दो, दो हाइड्रोजन आपने माइनस कर दिए। डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं या ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन निकले। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, जैसे RCHOH ले लिया, रिएजेंट सेम है, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर। एक एच यहाँ से उड़ा दो, एक एच यहाँ से उड़ा दो। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये लिखने का तरीका है, याद करने का तरीका, कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन उड़ा। 3 डिग्री ले लें। अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पे एक जगह से हाइड्रोजन इधर से जाएगा, एक जगह से ये OH भी जाता है यहाँ पे, है ना, और OH जाएगा, और बेसिकली यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन ना हो करके इसके सामने लिख लो डिहाइड्रेशन हो जाता है। केवल हाइड्रोजन ना निकल के क्या निकलता है, पानी निकलता है। यहाँ से OH एक कार्बन से H जाएगा और क्या बनेगी आपकी, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन। वहां पे CH3 करके एल्कीन भी ले सकते हो, तो ये फॉर्मूला ज्यादा एप्रोप्रिएट बैठेगा। अगर एक जगह CH3 ले लो, एक R की जगह CH3 ले लो, तो फॉर्मूला ज्यादा एप्रोप्रिएट बैठेगा। तो इस केस में क्या निकला, इसीलिए बोलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन होता तो हाइड्रोजन निकलती, यहाँ पे तो क्या निकला, पानी निकला। रिएजेंट सेम था, इस इनसे एल्डिहाइड कीटोन, और 3 डिग्री से हमने क्या बना लिया, सीधे सीधे एल्कीन। क्लियर है बात। अब ये वाला जो मेथड है, ये कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे ये जो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन है, इसको आप यूज कर सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के डिफरेंशिएशन के लिए, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के डिफरेंशिएशन के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक में एल्डिहाइड, एक में प्रोडक्ट है कीटोन, और तीसरे वाले में क्या बन जा रहा है, एल्कीन। नोट कर लीजिए। हो गया, ऑनलाइन नोट हो गया बच्चों। अब क्या इसको ऊपर किया जाए, आप कह रहे थे ना, ये तो छोटा बड़ा होगा। तो ठीक है, हमारे 8 तक तो हो ही गया। नेक्स्ट पे आ जाते। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खूब सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, खूब सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब क्या है आपको याद, तो अब सारे एजेंट याद करने पड़ेंगे, और सारे एजेंट से क्या क्या रिएक्शन हो रहा है वो हमको याद करना। स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो अल्कोहल कन्वर्ट होगा किसमें, एसिड में। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट OH बेसिक मीडियम में हीट कर रहे हैं। दूसरा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को ही एसिडिक मीडियम में ले लीजिए, हीट करिए, तो भी ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है। HMnO4 ले सकते हैं, HMnO4
एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। ये भी कैसे काम करता है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस हीट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की भी कैटेगरी स्ट्रॉन्ग है। सॉल्वेंट इन H2O, कोई सॉल्वेंट लेंगे H2O में, स्पेशल सॉल्वेंट। एक दो रिएक्शन इसके एग्जांपल करते हैं। कुर्सी, हाँ चेंज अपनी है तो इतनी सारी, इसमें कौन सी बात है, बस रही है। लास्ट ईयर एक बच्चा था हमारे क्लास में, पता नहीं 12th में था 11th में, उसके जूतों से बहुत चू चू की आवाज उसकी क्लास में तो कोई तो था, याद नहीं आ रहा। वो अपने पैर ऐसे जरा से इधर उधर भी करे ना, स्पेशल काइंड ऑफ छोटे बच्चों के जूतों से जो आवाज आती है वैसे होती है। नोट हो गया, एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल किए जाए। उसमें अपने पास कलर ऑप्शन बहुत होते थे हैं? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ये अब तो अपन राजा ही हो गए हैं। चलो पहले 1 डिग्री अल्कोहल पे लगाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखते हैं कैसे बनेगा आपका एसिड, है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल पे, CH2OH, कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल हो, R अलग अलग हो जाएगा। इन जितनी कैटेगरी दी थी सब में से कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर लगा लीजिए। कोई ये क्या होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर लगा लीजिए। तो सबसे पहले तो ये कन्वर्ट होगा RCHO में ही, पहले स्टेप में तो एल्डिहाइड बनता है, अगले स्टेप में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCOH। पहले RCHO बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, RCOH। अगर ध्यान से दोनों स्टेप्स को देखो तो RCH2OH से RCHO बनने में क्या क्या एटम कम हुए, RCH2OH से RCHO बनने में क्या ऐड हो गया, क्या कम हो गया, इससे ये बनने में O कहाँ ऐड है, क्या क्या कम हो रहा है, 2 हाइड्रोजन ही कम हो रहा है बस, और उधर क्या हो रहा है, एक क्लोराइड हो रहा है, जैसे शॉर्ट में ऐसा हो। ये कुछ है नहीं ऐसा सीधा सीधा कुछ जुड़ नहीं रहा है ना, लेकिन ये केवल समझने और याद करने के लिए। क्या वही तो कह रहे हैं, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, पर याद आप ऐसे रख सकते हैं कि इस तरीके से जोड़ना है और इस तरीके से, ये याद करने का बस तरीका है। 2 डिग्री पे जोड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग लगा दिया, तो ये वाला H हटा दो, ये वाला H हटा दो,
म्यू कोई दिक्कत है? म्यू क्या प्रॉब्लम है? एसिड बनेंगे दो मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे एसिड के। RCOOH के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? कीटो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का करके देखिए इसी मेथड से। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का करिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल करके प्रोडक्ट बनाइए। कौन सा एसिड बनता है आपसे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनाइए। CH3 CH CH3 OH यही था ना, यही लगा रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या बनने वाला है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यही बनने वाला है। अब एक एसिड इसके एसोसिएशन से, एक एसिड इसके एसोसिएशन से, तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा? 2 molecules of acetic acid। कार्बन ज्यादा नहीं लग रहे? कार्बन ज्यादा नहीं लग रहे ऑक्सीडेशन में? कार्बन ज्यादा। एक तो देखो, एक तो 2 कार्बन से बन गया और एक कार्बन, ये बनेगा एसिटिक एंड फॉर्मिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड नहीं, फिर 2 बनाओगे तो 4 कार्बन। कार्बन का हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। रूल लगाएंगे इसके लिए। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन मिल गया तो किसके साथ छोटा एसिड बनेगा, किसके साथ बड़ा एसिड बनेगा, उसके लिए एक रूल है, पॉपऑप्स रूल, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। और अगर यहाँ पे विग्रस ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे इस स्टेप पे विग्रस ऑक्सीडेशन होता है, तो जो फॉर्मिक एसिड बनता है वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जो फॉर्मिक एसिड बनता है वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। विग्रस ऑक्सीडेशन करने पे पहले बनेगा एल्डी या कीटोन, फिर बने 2 एसिड, फिर विग्रस ऑक्सीडेशन करने पे जो फॉर्मिक एसिड है वो टूट जाएगा CO2 और वाटर में। नोट कर लीजिए। अगला सवाल, यहाँ पे जो कीटोन बना था वो सिमेट्रिकल बना था। C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ जो एल्काइल थे वो सेम थे, तो सिमेट्रिकल हो गया एक कार्बन के, है ना, तो एक को इसके साथ ले लिया। अब अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट इसका ऑक्सीडेशन का लिखेंगे, उसके लिए लिख लीजिए अगला रूल, पॉपऑप्स रूल। कौन सा रूल करने वाले हम लोग? पहले बताया मैंने, पॉपऑप्स। अभी तक हम लोगों ने कौन से रूल पढ़े? मार्कोनिकॉफ पढ़ा है, सेटजेट पढ़ा है,
कॉफमैन पढ़ा है? पढ़ा है सब आपसे? In case of unsymmetrical alkane, in case of unsymmetrical ketone, further oxidation is in such a way that C double bond O group, C double bond O group will go with smaller alkyl. C double bond O group will go with smaller alkyl. ये कीटोन तो नहीं कहते, कार्बोनिल ही बोलते इसको, कार्बोनिल ग्रुप अनसिमेट्रिकल एल्केन में, कीटोन में। अनसिमेट्रिकल कीटोन में जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं एक कीटोन CH3CH2, इधर ले लिया हमने CHOH, यहाँ पे ले लिया CH3, 2 डिग्री अल्कोहल दिखाई दे रहा है। अब करा दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले क्या बनेगा? कीटोन, तो कीटोन बना लेते हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो बन गया अपना कीटोन, ठीक है। अब जब इसका और ऑक्सीडेशन होगा, विग्रस ऑक्सीडेशन अगर हम करा रहे हैं, तो ये जो ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O को किसके साथ लेंगे? छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ। ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है, ये कैसा है? छोटा। तो C डबल बॉन्ड O को किसके साथ लेना है? इसके साथ लेना है। तो इन दोनों के साथ अगर लेकर के एसिड बनाओगे तो कौन सा एसिड बनेगा? कौन सा एसिड बनने वाला है? 2 कार्बन का एसिड बना दो। हाँ, इधर से बन गया एसिटिक एसिड, देख पा रहे हैं इससे, और इधर भी 2 कार्बन मिल रहे हैं, ये भी 2 कार्बन का बन गया छोटा लेने के बाद, और ये भी 2 कार्बन का, तो दूसरा भी क्या बन जाएगा? यानी 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? एसिटिक एसिड। देखो कुल मिला के तो पहले तो 2 डिग्री को कन्वर्ट करना है कीटोन, फिर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ विग्रस कंडीशन, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वगैरह लगा के हम लोग ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, तो आगे फर्दर और ऑक्सीडेशन होगा कीटोन का, और कीटोन का ऑक्सीडेशन होने पे फाइनली क्या बनने वाला है? एसिड बनने वाला है। अब क्योंकि कीटोन है तो 2 पार्ट में एसिड बनेगा, तो 2 पार्ट में जो एसिड बनेगा उसको हम कैसे डिसाइड करें कि कौन कौन से एसिड बनेंगे? तो उसको डिसाइड करने के लिए छोटे एल्काइल ग्रुप और CO को एसोसिएट करके एक एसिड बनाएंगे, और बाकी जितने कार्बन चेन है उसको एसोसिएट करके एक एसिड बना देंगे। छोटे वाले के साथ जब इसको ले रहे हो तो 2 कार्बन बन जा रहे हैं, इन दोनों को ले रहे हो तो 2 कार्बन बन जा रहे हैं। जैसे मान लो इधर अगर 3 कार्बन होता तो यहाँ एसिटिक एसिड बन जाता और यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड बन जाता, है ना। मतलब बड़े वाले एल्काइल ग्रुप के साथ इसके साथ CO को लेकर के प्रोपेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड नहीं बनाएंगे। अगर इसको ले लोगे तो इधर से तो 1 कार्बन से फॉर्मिक एसिड बनेगा और 3 से क्या बनेगा? प्रोपेनोइक। लेकिन यहाँ पे क्या रूल लगाना है अपने को? पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है? C डबल बॉन्ड O को छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ
एसोसिएट करके एसिड बनाइए, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट लिखिए, और बाकी तो दूसरे से दूसरा एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? थ्री डिग्री अल्कोहल पे चलें। थ्री डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं। वन डिग्री पे एल्डिहाइड, फिर सीधे एसी के टेम्परेचर की बात करोगे? क्या हुआ, हमने क्या किया? अच्छा, 3 डिग्री है ना, बढ़ाना था, पहले कितना था? उतने पे चली तुम 30 पे चलवाओगे तुम? चलो, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OX लिख लो शॉर्ट में, इतना बड़ा बड़ा बार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओगे तो एक कार्बन कम का कीटोन बनेगा पहले। 4 कार्बन का अल्कोहल था तो कितने कार्बन का कीटोन बन गया? 3 कार्बन। 4 का था, 5 का था। अल्कोहल कितने कार्बन का दिखाई दे रहा है? 4 का, तो 3 कार्बन का क्या बना दे? कीटोन। फिर उसके बाद अगर और स्ट्रॉन्ग कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा? क्या बना दे? एक को एसिड बना दो, एक को बना दो एसिड, और दूसरा फॉर्मिक एसिड बनेगा, और अल्टीमेटली इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे के सारे पढ़ने पड़ते हैं, सारे केस, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ABCD वाले क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा के देते, इनकी ये कहानी बहुत रहती है। एल्कीन बनाना आपको आता ही है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, उसका एग्जांपल नहीं बना। क्या हो, बोलो बादल, और क्या बनेगा? यहाँ पे पहले स्टेप पे एक कार्बन कम हो जाता है, रूल है यहाँ का, एक कार्बन CO2 वगैरह के फॉर्मेशन में। बेसिकली तो ऑक्सीडेशन होता नहीं है। हम्म यहाँ कोई दिक्कत है? फिर सब अच्छा चल रहा है, कोई समस्या है यहाँ पे? आप लोग कम हो ना, इसलिए आपको इधर लाना पड़ा। हो गया। 11th क्लास पढ़ी है, इसलिए हमको छोटी क्लास में हमको हमको क्या कर दिया गया? हम लोग को छोटी क्लास में शिफ्ट कर दिया गया। वैसे तो हमारे साथ थोड़ा हुआ है गड़बड़, लेकिन ठीक है। अब आपको तो पढ़ने से मतलब है ना, 1-2 दिन में आप सेट हो जाएंगे, आपको यही क्लास अच्छी लगेगी। हाँ, कहाँ? कितने?
ब्रैकेट ब्रैकेट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। आप लोग तो 10th में भी पढ़ते थे ना, तो आदत ही सक्षम कहाँ था मुझे, 11th में पढ़े हो यहाँ पे। इस क्लास की बात कर रही हूँ, आप तो मेरे पास ही पढ़े हो, मैं ये मैंने ये नहीं आपके ऊपर शक नहीं किया कि आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, मैंने ये कहा कि मतलब किस क्लास में आप ऐसे करोगे। आप X2 X2 मतलब हेलोजन, दूसरा खतरनाक खतरनाक आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेंटन्स रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट FeSO4 H2O2, FeSO4 के साथ H2O2 फेंटन्स रिएजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सब। K2Cr2O7 को उधर भी रखा था, इधर भी रख दिया, क्यों भाई? K2Cr2O7 H प्लस की प्रेजेंस में जोन्स रिएजेंट, जोन्स जोन्स लिख लो भाई, क्या है? एसीटोन इन CrO3, एसीटोन इन CrO3 डाइल्यूट H2SO4 भी लेंगे, इसको बोलेंगे जोन्स रिएजेंट। हाँ स्ट्रॉन्ग में भी है कि मतलब पहले तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता ही है ना, लेना नहीं चाहिए था। सेरेट, अच्छा इनके नाम में इतना वो नहीं है, मतलब नाम नहीं भी याद हो तो चलेगा, आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला लिखा होता है रिएक्शंस में ज्यादातर। सेरेट जैसे सेरेट से नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे CrO3 इन pyridine, CrO3 इन pyridine, CrO3 इन pyridine, और एक और नाम है pyridine क्लोर क्रोमेट, pyridine क्लोर क्रोमेट PCC, pyridine क्लोर क्रोमेट, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, PCC पूछते हैं अक्सर। ये पार्ट 2 नहीं है, ये सब है। MnO2 CH2Cl2, MnO2 CH2Cl, सेरेट, सेरेट SARRET, सेरेट। एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड इन एसीटोन, एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड इन एसीटोन, इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेहोश हो जाएगा ये आपका। कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट PCC pyridine क्लोर क्रोमेट, क्लोर क्रोमेट PCC। हाँ सेरेट रिएजेंट CrO3 इन pyridine ले लो या PCC ले लो, और लास्ट में एक बचा हुआ है जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया था पहली कैटेगरी में,
कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास जगह नहीं है, कहाँ लिखे? या सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सिल्वर भी ले सकते हैं, पॉपुलर कॉपर है। सिल्वर महंगा भी होगा ज्यादा, है ना? जब कॉपर मार्केट में दुनिया से गायब हो जाए तो सिल्वर भी यूज कर सकते हैं। जनरली सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सबको क्या करते हैं, कोशिश कम ही करते हैं यूज करने की, क्योंकि सिल्वर भी महंगा, जितने रिएजेंट होते हैं सब इतने महंगे, कॉस्ट भी देखनी पड़ती है। कॉस्ट का भी चक्कर पड़ जाता है। नहीं नहीं, तुम तो रिएक्शन खत्म करा के केमिस्ट्री का एग्जिस्टेंस ही खत्म करा, हमारी रोजी रोटी बंद कराओ है गार्गी? वैसे करेंगे आप? कॉलेंस रिएजेंट भी क्रोमियम का ही एक कंपाउंड है, एग्जैक्टली अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन क्रोमियम का ही। जैसे जोन्स में भी क्रोमियम का है, ये सेरेट में भी क्रोमियम का है, ये पिरिडीनियम क्लोरक्रोमेट, पीसीसी भी क्रोमियम का कंपाउंड है, ये भी क्रोमियम का है। तो इस कैटेगरी में देखिए क्रोमियम के कितने सारे। चलो ये जो टेक्निक पे चल रहे हैं हम लोग, अब कुछ एग्जांपल किए जाए। इतने नए नए कहाँ से लाते हैं? एक शीट बनानी है अपने को, उस शीट में लेकिन कुछ खास ऐसी बात बना लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 एक ऐसा शीट बनाइए, इसमें 10 कॉलम बनाओ वर्टिकल। कितने बने? एक और बना दे। बस बस बस, अब हो गई टीम, देख लो जल्दी से। ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, चलो बनाओ जल्दी से चार्ट। ये पूरा चार्ट नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, रट्टा लगा के आना है आपको उसका। यहाँ पे डालिए कंपाउंड, फर्स्ट वाले में डालेंगे कंपाउंड, सेकंड वाले में रिएजेंट डालेंगे। सबसे पहला रिएजेंट है KMnO4 H प्लस या OH माइनस की प्रेजेंस में। दूसरा है K2Cr2O7, जल्दी जल्दी करो, जैसे मैं जल्दी तेजी से कर रही हूँ वैसे काम आपको भी करो। तीसरा है जोन्स रिएजेंट, किससे क्या बनेगा वो लिखने वाले हैं ना, जोन्स रिएजेंट। चौथा लिखे PCC,
पीसीसी, 5 वाले के पीडीसी, एक पिरिडीन का एक और कंपाउंड है पिरिडीन डाइक्रोमेट, पिरिडीन डाइक्रोमेट, पीडीसी, पीसीसी के बाद पीडीसी, CrO3 प्लस पिरिडीन, CrO3 प्लस पिरिडीन, कोई गेट पे है, CrO3 प्लस पिरिडीन, ये डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, इधर कंपाउंड लिखे हैं 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, 2 से क्या बनेगा, 3 से क्या बनेगा, ये रिएजेंट है, ये कंपाउंड है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिखिए, बाद में आपको समझ आ जाएगा क्या कर रहे हैं। ठीक, बादल क्लास पे ध्यान दीजिए, ये वाला तो कर ही चुके अपन अलग से। कॉपर प्लस 573 केल्विन, एक है स्वान रिएजेंट, कहाँ से आते हैं ये, अल्कोहल, बादल खूब जितनी मन करे उतनी शैतानी कर लो। तीसरा है 3 डिग्री अल्कोहल, आवाज नहीं करे, आवाज नहीं, रिकॉर्डिंग में पूरी आवाज आप लोग को सुनाई देती है। ऐसे और लंबे कॉलम बनाएगा है ना, ऐसे अभी और नीचे तक जाएंगे। टोटल है 3 6 6, हाँ 4 हो गए, 2 और जाएंगे। हाँ, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना लीजिए SOH के साथ। चलिए पहले लिखते हैं किससे किससे क्या क्या होगा। जितने रिएजेंट है 1 डिग्री अल्कोहल को, जितने भी यहाँ पे रिएजेंट हमने लिखे हैं सारे के सारे कन्वर्ट करेंगे आपके ACOH। क्या होता है ACOH, क्या होता है ACCH3COOH, एसिड, ACOH में कन्वर्ट करेंगे, ACOH, ACOH इज एसिड है ना, एसिड बन जाएगा 1 डिग्री से, ACOH, KMnO4, K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट, ये सब किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आपके 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे सीधे एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जितनी कैटेगरी है पीसीसी, पीडीसी, CrO3, कॉपर, स्वर्ण, यहाँ तक की सारी MnO2 रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ये सारे जितने हैं ये 5 के 5, ये सारे के सारे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे इसको। यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल 2 कार्बन का लिया था हमने, इथेनॉल लिया CH3CH2OH, इथेनॉल, तो यहाँ से क्या बनने वाला है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। क्रॉस बना है मतलब नो रिएक्शन, MnO2 से ये रिएक्शन नहीं होती। स्वान रिएजेंट, WERN, ACOH मतलब एसिटिक, AC का मतलब होता है CH3CO ग्रुप, तो अगर आप इसको पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 कार्बन का अल्कोहल तो 2 कार्बन का एसिड। क्रॉस है, नो रिएक्शन। 2 डिग्री अल्कोहल
जितने रिएजेंट हैं MnO2 को छोड़ के बाकी सबसे कीटोन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक लाइन में याद भी रख सकते हैं, ये रिएजेंट है कीटोन। थ्री डिग्री एल्कोहल, ये 3 डिग्री बनाया हमने। 3 डिग्री एल्कोहल केवल इससे एल्कीन बना रहा था, कॉपर और CH3CHO से, बाकी कहीं पे भी रिएक्शन नहीं। इससे क्या बना लेगा? एल्कीन बना लेगा, बाकी कहीं पे भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। एल्कीन बन गया, बाकी सब पे क्रॉस। इस कंपाउंड में अगर देखो तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, फिनॉल है, क्या है ये वाला कंपाउंड? लेफ्ट हैंड साइड में सबको दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन कॉर्नर वाला ये कंपाउंड दिख रहा है सबको ऑनलाइन। यहाँ पे अगर देखो इस कार्बन को, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो कुछ रिएजेंट ऐसे होंगे जो इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे, कुछ ज्यादातर ऐसे होंगे जो इस 2 डिग्री अल्कोहल को केवल कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो कौन कौन से, कोई नहीं कर रहा है 2 डिग्री पे अटैक, सबके सब सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये एल्कीन को कुछ भी टच नहीं कर रहे हैं, कीटोन बना रहे हैं। हाँ इसमें कर रहा है, इसीलिए लिखा गया है, ऐसे थोड़ी क्रॉस बनाने के लिए उसको लिखा है हमने। हाँ ये लगता है कहाँ? पीसीसी के बाद, पीसीसी के बाद है पीडीसी, पीसीसी के नीचे CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड, हर जगह ये लिखा आगे। ये सारा बना लेंगे इसमें, एल्कीन है। कैसे बनाओ? कॉपी में बनाओ, हम यहाँ नहीं बनाए, कॉपी में बनाओ कैसे है। ये जो सवाल आपने वाहियात पूछा है कैसे है एल्कीन, वो उसका आंसर आप ही देंगे। बनाइए जल्दी से, ये तो सब सेम टू सेम है, मैं सेम लिख दूं? सबके सब में केवल सेकेंडरी अल्कोहल पे अटैक किया, जो रिंग वाली एल्कीन थी उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं हो रहा है। सबके सब ने क्या बना दिया यहाँ से? MnO2 इतनी देर से लिखा गया था, पहली बार इसका काम आया और आप लोग खुश हुए। रिएजेंट को बस जल्दी जल्दी कर लो, ये याद करके आना है नेक्स्ट क्लास में किससे क्या होता है। हो गया? कर लिया बच्चों? तो लिखो ना, उतना तो अभी तो है ना, इसमें क्या ही लिखना है, तब से तो एक ही चीज चल रही है।
लिख रहे हैं। कंटेंट पे ध्यान दीजिए, इधर उधर हंसी मजाक में आप लोग अपना समय नष्ट ना करें। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कुछ लोग क्लास में ऐसे होते हैं जो क्लास में हंसते रहते हैं लेकिन बाद में नंबर ले आते हैं, वो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। और हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग उनके ऊपर ज्यादा ध्यान। ये है CH2OH, तो कौन सा अल्कोहल हो गया, नाम बोल दो जरा सा। अल्कोहल है कि फिनॉल है? अल्कोहल है या फिनॉल है, पहला तो यही आंसर दे। फिनॉल तब बोलते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली OH लगा होता है, बीच में CH2 दिखाई दे रहा है, तो ये अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। पहले तीनों जो रिएजेंट हैं वो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ये है बेंजीन रिंग, जिसको पीएच लिख सकते हैं, फिनाइल लिख सकते हैं, पीएच लिखते हैं शॉर्ट में। CH2OH को COH में कन्वर्ट करेंगे। पहले तीन रिएजेंट कौन कौन से थे? पहले तीन कौन कौन से थे? ये PHCOH में कन्वर्ट कर देंगे इसको। पहले तीन KMNO4, K2Cr2O7 और कौन सा था तीसरा वाला? जोन्स रिएजेंट। यहाँ तक तो एसिड में कन्वर्ट होगा, बाकी जितने हैं सब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, बेंजोइक एसिड हो गया ना पीएच, ये CH2H को CH में कन्वर्ट कर दो। पीएच मतलब C6H5 फिनाइल। बाकी सब इस पे एक्ट करते हैं, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एल्डिहाइड में। नेक्स्ट क्लास में मैं ये पूछूंगी, आप लोग याद करके आइएगा, और जिसको नहीं याद हुआ उसका फिर मैं। अब एक बड़ा स्ट्रक्चर है, मैं छोटा बना रही हूँ। छोटा क्यों बनाऊं, बना देती छोटा, जगह नहीं है। किसी स्ट्रक्चर में एक अल्कोहल बनाना है 2 डिग्री, एक बनाना है 1 डिग्री, एक दिखाना है 3 डिग्री। तीनों एक ही स्ट्रक्चर में दिखाए गए हैं। देखिए ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, दो तरफ से कार्बन, और ये वाला जो है एक तरफ से कार्बन है, तो 1 डिग्री। एक ही स्ट्रक्चर में तीनों अल्कोहल दिखाए गए हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। पहले तीन जो रिएजेंट है वो 1 डिग्री अल्कोहल को COH में कन्वर्ट कर देंगे, 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप अनटच्ड रहेगा, मतलब कोई भी रिएजेंट ऐसा नहीं है उसमें, केवल एक ऐसा होगा जो अपना था ये वाला कॉपर वाला, वो उसको एल्कीन में कन्वर्ट करेगा 3 को। बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर में 3 डिग्री अल्कोहल ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल पे कोई अटैक नहीं करेगा। कौन करेगा? वो जो कॉपर वाला था, है ना, वो कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, केवल वो 3 डिग्री को एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। शुरुआत के जितने हैं तीन रिएजेंट कौन कौन से थे अपने? KMNO4, K2Cr2O7 और जोन्स रिएजेंट। ये तीनों के तीनों 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। उसके बाद के जितने रिएजेंट हैं वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, यानी कि सारे स्ट्रक्चर में
2 डिग्री अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन। सारे स्ट्रक्चर में केवल वो 573 कॉपर वाला जो है उसको छोड़ के 3 डिग्री अल्कोहल वैसे का वैसा ही रहेगा अनरिएक्टेड। और आपका 3 जो शुरू के हैं उसमें 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एसिड और बाकी सारे में 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाया जाए। 3 डिग्री को ऐसे कैसे रखना है, 2 डिग्री को C डबल बॉन्ड O करना है, 1 डिग्री को COH करना है। 1 डिग्री का ये जो कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ठीक है, तो बनाया जाए। चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए। इसको कर दो C डबल बॉन्ड O। 3 डिग्री को ऐसे का ऐसे ही रखना है और ये 2 डिग्री वाला जो था इसको COH। देख पा रहे, पहला स्ट्रक्चर बन गया, दूसरा भी यही है, ऐसे एरो बना दे चलेगा। तीसरा भी यही है, सेम स्ट्रक्चर, ऐसा एरो बना मतलब सेम। उसके बाद थर्ड के बाद से 1 2 3 में तो ये है, थर्ड के बाद से जो रिएजेंट है वो एसिड में नहीं एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, तो COH की जगह CHO बनाएंगे। कीटोन को वैसे का वैसा और 3 डिग्री अल्कोहल को वैसे का वैसा बना दीजिए। कीटोन तो सब में ऐसे कीटोन में ही रहे। 3 डिग्री अल्कोहल बना दीजिए। कॉपर वाला कौन सा है, लास्ट से थर्ड है ना। अब ये सब में ये सेम है, हाँ केवल ये बीच वाला चेंज होगा, ये वाला, ये कॉपर वाला, ये सारे के सारे सेम है, केवल ये वाला अलग है। यहाँ पे आपका 3 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एल्कीन में। इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। नीचे भी CHO है वैसे का वैसा ही, और यहाँ पे एल्कीन। क्लियर है बात, ये वाला सबसे अलग है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका उसको अलग से ध्यान रखेंगे। इसमें आपका 3 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप भी चेंज हुआ है। लास्ट से थर्ड वाला ही था ना, लास्ट से काउंट करें तो कोई दिक्कत, और ये भी नहीं है इस कैटेगरी में। थर्ड लास्ट वाला भी इस कैटेगरी में नहीं है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। हाँ बोलो गार्गी, लास्ट वाले को कट कर दो। ऑर्डर बोले तो नहीं नहीं, अच्छा तो उस बेसिस पे बोलते हैं जैसे अल्कोहल को सीधे एसिड में कन्वर्ट कर दे, एसिड में कन्वर्ट कर रहा है तो अच्छा स्ट्रांग है। ऑक्सीडेशन की स्टेट होती है ना, अल्कोहल से एसिड, एसिड अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। अब अच्छा ऑब्वियसली वो है जो स्ट्रांग है वो अच्छा है, स्ट्रांग एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब वैसे देखो तो ये भी अच्छा हो गया कॉपर वाला। कॉपर वाले ने किसको किसको 1 डिग्री पे भी एक्ट किया, CHO बनाया, 2 डिग्री पे भी एक्ट किया, CO बनाया, और 3 डिग्री पे भी एक्ट किया, उसने एल्कीन बना दिया, है ना।
लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बोलोगे तो स्ट्रॉन्ग नहीं कहोगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में अगर CHO बन रहा है, स्ट्रॉन्ग का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से COH बनना चाहिए। अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। याद रख लेंगे। बोलो बच्चों, लास्ट करवा दें। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। बाकी लोग नहीं, नहीं नहीं, अब अलग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन बट अलग रिएक्शन। मैं मम्मी से पूछ लूंगी लेकिन। हाँ समझे, नोट कर लिया। अब हेडिंग डालो, इम्पोर्टेंट। अब बोलोगे तो अभी तक क्या चल रहा था, अभी भी इम्पोर्टेंट ही था, ये भी इम्पोर्टेंट। इसको हमने लिख दिया, टेबल के कंटिन्यू नहीं करना, अलग। हाँ टेबल कंप्लीट। एसिटिक एसिड, एसी का मतलब CH3CO, एसी का मतलब CH। पर आयोडिक एसिड, पीरियोडिक एसिड भी बोलते हैं, HiO4, HiO4। इससे करा रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या क्या यूज किया जा सकता है इनकी कैटेगरी में, आवाज नहीं करें, किसी की आवाज लगातार आ रही है। NaIO4 प्लस H ले सकते हैं, H5 IO6, H5 IO6 ले सकते हो। HiO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सब इसी कैटेगरी के। HiO4.2H2O भी लिखा हुआ मिल सकता है। H5IO6 है ये, नहीं वो अलग 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 है, कॉमा कॉमा कर दो, कॉमा कॉमा। ये तो साथ में, ये साथ में, ये साथ में है, एसिडिक मीडियम, ये साथ में, ठीक है। अब कोई दिक्कत? एक और है, लेड एसिटेट। कहाँ? PbOAC, PbOAC लेड टेट्रा एसिटेट बोलते हैं। नाम क्या है इसका? ये सब भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे कैसे क्लीवेज होगा, देखते हैं रिएक्शन। डाईऑल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डाईऑल। डाईऑल तो जानते ही है, डाईऑल क्या होते हैं वेदांश? डाईऑल क्या? विसिनल डाईऑल क्या है?
एडजेसेंट पे लगेगा तभी विसिनल बोलेंगे, किसी भी दो पे नहीं, एडजेसेंट पे लगेगा तभी विसिनल बोलेंगे, है ना। और जेम एक ही पे लग जाता है, OH, है ना। तो विसिनल की हम लोग बात करें, क्या क्या कंडीशन है देख लो। बगल बगल वाले कार्बन पे अगर इस तरीके की कंडीशन दिखाई दे, पहला केस। दूसरा केस, अगर एक पे कीटोन और उसके एडजेसेंट वाले पे OH दिखाई दे। तीसरा केस है, अगर दोनों पे कीटोन दिखाई दे बगल बगल में, डाइकार्बोनिल बोलते हैं इसको। पहला कंपाउंड है डाइऑल, दूसरा कंपाउंड है कार्बोनिल, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बोल सकते हैं, एक OH एक कार्बोनिल। तीसरे कंपाउंड को डाइकार्बोनिल बोल सकते हैं, एडजेसेंट पे दो कार्बोनिल ग्रुप हो गए। चौथा है आपका, एक पे एमिनो लगा दीजिए NH2 और एक पे लगा दीजिए कार्बोनिल। एमिनो, अरे ये डाइऑल, केवल एक डाइऑल, बाकी सबको छोड़ डाइऑल बोले। रिएक्शन इसकी भी इसी तरीके से है ना। डाइऑल तो ये डाइऑल बोले तो ज्यादातर पूछते इसी को। चालू किया जाए रिएक्शन। चाहिए किसको, डाइकार्बोनिल, C double bond O group is carbonyl, last वाले क्या, अमीनो कार्बोनिल, अमीनो कार्बोनिल, अमीनो हाइड्रोक्सी भी होता है। HiO4 से ऑक्सीडेशन कराएंगे, प्रोडक्ट देखेंगे किस किस केस में क्या क्या। सबके तो नहीं, COH के देखेंगे कौन सा ग्रुप कैसे टूटता है। C डबल बॉन्ड O की देखेंगे, मेनली तो इसकी देखेंगे, OH की। हमारा चैप्टर क्या है, OH है, तो हम लोग इसकी, ठीक है। क्या जनरल, जेम डाइऑल, जेम जेम पे नहीं होगा इसका रिएक्शन, जेम पे एक ही कार्बन पे दोनों OH लगा दो, है ना। एग्जांपल ले लो, सबसे पहला एग्जांपल लो, सबसे सिंपल वाला डाइऑल, CH2 OH CH2 OH, है ना। इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, फ्रूट राइपनिंग में यूज होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल कंपाउंड का नाम है, फ्रूट राइपनिंग में ये कंपाउंड यूज होता है। इसकी HiO4 से जब रिएक्शन कराते हैं तो जो दोनों पार्ट होगा वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। दोनों पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। यहाँ से बॉन्ड खत्म होगा, ये एक कार्बन का एल्डिहाइड और ये भी एक कार्बन का एल्डिहाइड बना लेगा। क्लियर है बात। तीसरा कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड, 3 कार्बन ले लिए हमने, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन जो हम लोग लगाते हैं, ग्लिसरॉल। CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, HiO4 से, ठीक है। तो देखो इधर वाला जो होगा ये HCHO एल्डिहाइड,
इधर वाला जो होगा ये HCHO एल्डिहाइड, बीच वाला जो होगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बीच वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड। क्लियर है? एक, दो, तीन, एक H2O निकाले। यहाँ पे बगल में जगह है आपके पास? अभी लिखना नहीं, ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको ध्यान से देखो। ये दोनों पार्ट जो टूटे ना, इसमें होता क्या है, ये जैसे CH2 है, इधर OH, इधर OH अटैच हो जाता। दूसरा पार्ट जो टूटा CH2, इधर OH, इधर OH, ठीक। इन दोनों से क्या होता है, एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, यहाँ से भी निकाल दो एक वाटर, तो अब बना फाइनली जो बनता है SCHO, और यहाँ पे भी क्या बन गया, यानी जो दो पार्ट ब्रेक हो रहे हैं उन दोनों पार्ट में दोनों तरफ से OH OH अटैच होगा। दो पार्ट जो ब्रेक होंगे, एक तो OH पहले से अटैच है, एक OH और लग जाएगा, और उससे हमें क्या निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना। ठीक। अब जैसे ये वाला केस है, इसमें क्या होगा, इसमें तीन पार्ट है अपने पास, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये। इसमें जोड़ते हैं, इधर इधर से तो सेम रिएक्शन हो गई है ना जो अभी हुई थी, पानी निकाल देंगे, सेम रिएक्शन होगी। बीच वाला जो है उसपे यहाँ OH है, इधर भी एक OH लगा देंगे, इधर भी एक OH, यानी बीच वाले पे आपको एक OH ऑलरेडी था, दो OH आपने और लगा दिया। अब यहाँ से तो H2O निकाला तो वही बनेगा क्या, SCHO। यहाँ से H2O निकालोगे तो भी क्या बनेगा, SCHO फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ से H2O निकालो तो देखो HCOOH फॉर्म कैसे, मतलब बीच वाला जो कार्बन है उसकी जितने तरफ आपके फ्री वैलेंसी थी उतनी फ्री वैलेंसी पे आपको OH लगाना है। इस कार्बन पे इस OH को लेते हुए अब फ्री वैलेंसी एक, दो, दो फ्री वैलेंसी है तो दो OH लगाओ, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो। यहाँ पे इस OH को लेते हुए एक इधर की वैलेंसी थी, ओरिजिनल कंपाउंड में एक ही थी, तो एक OH लगा के फिर एक H2O निकाल दो। बात समझ आ रही कैसे कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। ये ग्रीन को अलग से ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा अलग से करके, हाँ साइड में लिख लो कि कैसे प्रोसेसिंग अपन कर रहे हैं। जगह नहीं तो नीचे लिख लो। देखो ये कार्बन था, ये इससे अटैच था, बीच से इसको ब्रेक किया तो इसके साइड में एक ही बॉन्ड था तो एक OH एक्स्ट्रा लगा दो, उससे H2O निकाल दो। यहाँ से हमने एक OH लगा दिया, यहाँ पे एक OH पहले से था, एक लगा दिया, इससे H2O निकाला, बना SCHO। फिर दूसरे वाले में भी ऐसा ही हुआ, दूसरे पार्ट में भी। यहाँ पे जो दूसरा वाला कंपाउंड था इसमें 3 C थे, इधर वाले तो सेम है, इस CH2OH पहले से है और एक वैलेंसी थी, उस वैलेंसी पे OH लगा दिया, इसके एक वैलेंसी थी उस पे OH लगा दिया। यहाँ पे अगर देखोगे CHOH को अलग लेके बैठोगे तो इधर एक वैलेंसी, इधर एक वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पे CH ही है तो यहाँ पे एक OH लगाओ, यहाँ पे एक OH लगाओ, पूरे मॉलिक्यूल से H2O निकालो, जो बचेगा उसको। ओके है, आज की क्लास ऑफ कर दें, टाइम बोलो, हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। चाहिए, हाँ जी।
मैंने वो डायगोनल थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर दिया। कहाँ गई? पीछे वाले पेज पे था। उससे बैक होगा क्या? ये था। यस मैम। सेव कहाँ से होगा?